हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड। यस दोस्तों, जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे वो पोटेंशियली ज़ोरदार भी गिर सकता है, बट वो एक कोई ऐसा वैसा शेयर नहीं है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। सो इसकी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई इंटरनल इशू है, कोई मैनेजमेंट में इशू है, कोई कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई इशू आ चुका है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन भी आप लोगों को पता है, या फिर कोई एक्सटर्नल न्यूज़ है जिसकी वजह से कंपनी रिस्क में आ सकती है। तो सारी चीज़ों को देखना है। एंड जैसे मैंने कहा कि क्या इस कंपनी में कंटिन्यू करना ठीक रहेगा अगर हम लोग ऑलरेडी इसमें निवेश है, या फिर हम लोग यहाँ पे इसमें फ्रेश बाइंग कभी कर सकते हैं। सो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इस स्टॉक से जुड़े हुए, मैं आप लोगों को वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरा देखिए दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, जहाँ पे मैं अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो ऐसे ही कल एक वीडियो आने वाले सुबह 10:30 बजे, जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ कि सरकार क्यों नहीं करती खूब सारे पैसे प्रिंट और बना देती सबको अमीर। सो बहुत सारे लोगों को ऐसे सवाल आते थे दिमाग में, तो उसी का आंसर कल आप लोगों को मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे के आसपास ये वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे ये डाउट था आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते, बट उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा। जैसे कि लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि इम्पेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट करने वाली ऐसी कौन सी कंपनी थी इससे पहले जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, जो कि है टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर्स की जो जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दिग्गज यूनिट्स है, जो गाड़ियाँ हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ है, इनकी चाइना में जो डिमांड थी वो बीच में घट चुकी थी। तो उसके कारण यहाँ पे उनको इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट करना पड़ा था, एंड इसीलिए वो उनके सेल्स ज़बरदस्त नीचे आ चुके थे, प्रॉफिट नीचे गिर चुका था। तभी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को फर्स्ट टाइम वहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑफ एन असेट क्या होता है वो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उनके लिए कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएशन दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अभी मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट। यस दोस्तों, कितना बड़ा दिग्गज शेयर है, बट यहाँ पे अभी एशियन पेंट के ऊपर थोड़े से खतरे के बादल आ चुके हैं। बट क्या ये खतरे के बादल इतने खतरे और खतरनाक है कि कंपनी ही तबाह हो जाए? तो पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते कि कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस लगभग 1% ही डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे कि एशियन पेंट, अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे मैं बॉक्स करके बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट में भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं टूटा है। एंड इसके पीछे की भी वजह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी, जो कि है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। एशियन पेंट जो पेंट बनाती है, इनके लिए रॉ मटेरियल क्या रहता है? क्रूड ऑयल ही रहता है। एंड क्रूड ऑयल जो पहले $70 प्रति बैरल चलता था, वो बीच में $20 तक आ चुका था। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, WTI तो नेगेटिव में जा चुका था। तो रॉ मटेरियल सस्ता होना, कॉस्ट आप सभी लोगों को पता है कम हो जाना, एक्सपेंस कम हो जाना, अल्टीमेटली इन कंपनीज़ के लिए अच्छी बात थी। बट उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी में एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे आ चुका था, एंड अभी ये स्टॉक नीचे आ चुका है। मतलब मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। सो इसके गिरावट के पीछे की वजह क्या है? तो इसके गिरावट के पीछे की वजह है एक न्यूज़। यस दोस्तों, वो क्या न्यूज़ है, एंड क्या वो सच में ऐसी हकीकत वाली न्यूज़ है या फिर सिर्फ अभी अब बोली जाने वाली न्यूज़ है, ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं, एंड न्यूज़ है एशियन पेंट स्टॉक फॉल एम अ रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 4.9%, या फिर आप 5% भी बोल सकते हैं स्टेक इन अ एशियन पेंट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। वापस कह रहा हूँ, अभी तक ये न्यूज़ फाइनल नहीं हुई है, जो कि हम लोग आगे फॉरवर्ड आर्टिकल थोड़ा सा पढ़े करेंगे तब आप लोगों को ये न्यूज़ डिटेल में पता चल जाएगी। सो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक है एशियन पेंट में 4.9% का तक का, वो यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा न्यूज़ सामने आ चुका है। सो क्या रिलायंस डायरेक्टली खुद यहाँ पे एशियन पेंट में होल्ड करती है? नहीं, ये भी चीज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एशियन पेंट शेयर्स price ended lower on a Friday amid the report that the Mukesh Ambani's led Reliance Industry is in a discussion with the bank for a potential sale। दोस्तों आप देख सकते हैं पोटेंशियल सेल मतलब शायद से हो सकता है। इट्स अ 4.9% स्टेक इन अ पेंट मेकर थ्रू अ सीरीज ऑफ अ ब्लॉक ट्रेड। यस दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेल की बात की जा रही है। अभी तक कोई गारंटी नहीं है, शायद से ऐसा हो सकता है, एंड अगर हो भी जाता है सो वो ब्लॉक ट्रेड के द्वारा हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था, क्या रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी डायरेक्टली होल्ड करते? तो ऐसा नहीं है। रिलायंस होल्ड अ स्टेक इन एशियन पेंट थ्रू अ
टेस्टा रिटेल। सो ये दूसरे के थ्रू ये स्टेक होल्ड करते, बट अल्टीमेटली हम लोग कह सकते जो पावर है वो मुकेश अंबानी के ही हाथ में है। सो इंपॉर्टेंट इस पैरे का पढ़ने के बाद हम लोग को दो चीज़ें समझ में आई कि ये पोटेंशियल सेल है, मतलब ये शायद से हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और फॉरवर्ड जाते हैं। अगर ये सेल वाकई में हो जाता है सो ये कितनी बड़ी डील रहेगी, तो आप देख सकते हैं विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेटली $989 मिलियन इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ये अगर स्टेक सेल हो जाता है तो लगभग 7,490 करोड़ तक का अमाउंट पूंजी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जुटा सकती है। वापस कह रहा हूँ, ये एक पोटेंशियल सेल की बात की जा रही, एक्चुअल में होगा या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता देगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अगर एक्चुअल में स्टेक सेल कर रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो एक्सपर्ट ने यहाँ पे चीज़ें क्लियर कट बता दी है कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो इसका आंसर ये है, मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर ये स्टेक सेल कर लेती है, जो कि हम लोग कह सकते हैं देखने को हम लोगों को फ्यूचर में शायद से मिल सकता है, तो उसका एक ही रीज़न है, टू कट अ डेप्ट। आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा है एंड उसको कट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है। आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का डेप्ट स्लैश टू अ जीरो अहेड ऑफ अन प्रीवियस टारगेट ऑफ एन अर्लियर 2021। आप सभी लोगों को पता है 42nd AGM, यस दोस्तों 42nd जो EGM है, आप लोग अगर EGM जो हुई थी यूट्यूब के ऊपर भी आपको शायद से वो मिल जाएगी, देख लेना। वहाँ पे मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि आने वाले 18 महीने में, मतलब लगभग 1.5 साल में, मतलब मार्च 21 तक हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को कर्ज मुक्त करने वाले हैं। सो इतनी बड़ी कमिटमेंट हो जाने के बाद ऑब्वियसली अभी अगर आप काउंट भी करोगे तो 1 साल से भी कम वक्त यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में बचा हुआ है। सो शायद से अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो रिलायंस इंडस्ट्री इसीलिए डेप्ट को कट करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए शायद से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती है। सो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों ने अपने दिमाग में फीड करनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर शेयर के प्राइस में गिरावट होती है तो उस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। तो वापस कहना चाहता हूँ कि कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, यहाँ पे रिलायंस का खुद का मसला है कि वो अपना कर्ज कम करवानी चाहती है एंड उसके लिए उनको चाहिए ढेर सारा पैसा, लगभग 7,500 करोड़ तक का पूंजी रिलायंस इंडस्ट्री ब्लॉक ट्रेड के द्वारा यहाँ पे जुटा सकती है। अभी तो कोई फाइनलाइजेशन न्यूज़ नहीं, बार बार मैं आप लोगों को 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। एंड ऐसी बात दोस्तों कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले हम लोग को और एक दिग्गज कंपनी में देखने को मिली थी जिसका नाम है TCS। यस दोस्तों, TCS के भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोटर्स, उन्होंने क्या किए थे, अपना जो माल है ओपन मार्केट में सीधा सीधा सेल किया था। लगभग 3 बजे से 3:30 बजे आधे घंटे में उन्होंने सेल किया था एंड TCS जोर से क्रैश हुआ था। तभी मैंने कहा था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा एंड 2 हफ्ते बाद उसने रिकवर भी किया। तो इसके स्टेक सेल के पीछे की वजह क्या थी कि उन प्रमोटर्स को बहुत ही इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 से 12 दिन ही थे कि उनको कर्जा पे करना था, वरना उनको बहुत ही हेवी पेनल्टी लग सकती थी, शायद से उनको जेल भी जाना पड़ सकता था। एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया था, TCS के अपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को ओपन किया था एंड उन्होंने सेल कर दिया था। तो यही चीज़ देखनी होती है दोस्तों, सिर्फ शेयर गिर रहा है तो चलो एग्जिट कर लो, ऐसा तो नहीं होता है। कौन सा शेयर है ऐसा मुझे दिखा दो जो आज तक गिरा नहीं है। तो ऐसी ही बात है दोस्तों कि शेयर जब गिरता है उसके पीछे की वजह क्या है, लॉजिक क्या है, वो फाइंड करना है। एंड अगर वो लॉजिक अगर हम लोग अभी भी देख लेते तो एशियन पेंट कोई ख़राब कंपनी नहीं है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे, रिजल्ट अच्छे आते हैं, टॉप पे चलने वाली कंपनी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि पेंट सेक्टर एक बहुत ही गजब का सेक्टर है, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 4 ही कंपनीज है पेंट सेक्टर से जुड़ी हुई। एशियन पेंट, मतलब मैं मोटा मोटी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कैंसन, नेरोलैक एंड एक्जो नोबेल। सो ये सिर्फ 4 ही कंपनी है एंड उसमें अगर मैं बात करूँ एशियन पेंट लीड करती है। कुछ लोग कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, सर एक्जो नोबेल तो इंटरनेशनल लेवल की टॉप 5 में आने वाली कंपनी, तो वो इंडिया की रैंक 1 क्यों नहीं। सो दोस्तों ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि वो इंटरनेशनली टॉप है तो वो इंडिया में भी टॉप होनी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल आप वोडाफोन का पकड़ लो। वोडाफोन अगर आप सर्च कर लोगे गूगल में टॉप 5 में आती है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की, बट इंडिया में उसका क्या हालत है आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो ऐसी बात होती है दोस्तों, जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी आप लोगों ने बिजनेस को कंसिडर जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों जो न्यूज़ थी मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी कि रिलायंस इंडस्ट्री शायद से अपना 4.9% तक का स्टेक एशियन पेंट में सेल कर सकती है एंड उसका टारगेट है 7,500 करोड़ रुपया जुटाने का, जो कि अपने कर्ज को कम कर सके। सो अगर हम लोग एशियन पेंट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना। उसी के साथ साथ अगर मैं
थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, 5 साल का है, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न है, जो कि आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। मतलब कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, आज के दिन का परफॉर्मेंस लगभग 25% के आसपास डिलीवरीज उठाई जा रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब रिजर्व्स सबसे पहले 6,998 करोड़ के रिजर्व, जो कि बढ़ के 7,700 करोड़ हो गए, जो कि अभी बढ़ के 8,700 करोड़ हो चुके हैं। कर्जे की बात करें तो यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट जिस टाइप की कंपनी, जिस साइज़ की कंपनी है, बहुत ही मामूली सा कर्जा है। लगभग 15 करोड़ 24 लाख का कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी कभी भी चाहे तो खुद को यहाँ पे डेट फ्री कर सकती है। एंड उसी के साथ साथ कैश एंड बैंक बैलेंस भी देख लेते हैं। सो 167 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक है। अपने सेक्टर की, पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, घर को भी पेंट करती है, उसी के साथ साथ जो गाड़ियाँ भी रहती है उनमें भी पेंट करने में यही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, मतलब डिविडेंड क्या कंपनी देती है, तो यस दोस्तों, 2020 में कंपनी ऑलरेडी 7 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड दे चुकी है। अगर हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी हमेशा साल में 2 बार डिविडेंड देती है, तो ऑलरेडी एक बार तो हो चुका है। तो आप लोग और थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, साल में एक बार और वापस मिल सकता है। क्या कंपनी में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए? यस दोस्तों, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 52.79% तक के स्टेक है, एंड उसमें से लगभग 11.87% तक के शेयर उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है ये परसेंटेज 25% तक भी चल जाता है, ठीक ठाक है, बट उससे ऊपर कंपनी बहुत ही रिस्की पैटर्न में आ जाती है। बट स्टिल मैंने आप लोगों को यहाँ पे नज़र रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये परसेंटेज पहले 10% से नीचे हुआ करता था, मतलब सिंगल डिजिट में, एंड अभी ये परसेंटेज हम लोग को लगभग 12% के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब प्रमोटर यहाँ पे पैसे तो उठा रहे बट अपने शेयर्स गिरवी रखे। सो आप लोगों ने इसके ऊपर ज़रूर क्या करनी चाहिए, नज़रें रखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वापस कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट येस, हम लोगों ने इतनी भी इसको छूट नहीं देनी चाहिए कि कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये जो एक ही चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि प्रमोटर्स कोई अपने और तो शेयर ज़्यादा गिरवी तो नहीं रख रहे, एंड अगर प्रमोटर यहाँ पे अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स अगर छुड़ा लेते तो और भी इस कंपनी के लिए अच्छी बात साबित हो सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है। जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है उसकी वजह से स्टॉक शायद से गिर सकता है। ऐसी हेडलाइन तो ज़रूर बनेगी कि रिलायंस इंडस्ट्री एशियन पेंट से एग्जिट कर रही है 7,500 करोड़ जुटाने के लिए, बट उस गिरावट के पीछे की वजह समझना कि जो कि इंटरनल कोई इशू नहीं है। रिलायंस अपना डेप्ट कम करने के लिए ये पैसा जुटा सकती है, एंड वापस जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ अभी तक हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल न्यूज़ है, एक पोटेंशियल डेटा है। ये हकीकत में होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। सो आयो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।